अश्विन का मिड सीरीज में रिटायरमेंट ले लेना ये क्या बता रहा है एक्चुअली? ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे थ्रेड से खुल गए ना कि क्या ये वो सही निर्णय है? वॉज ही एक्चुअली नॉट फीलिंग कंफर्टेबल? उनके पिताजी ने भी कुछ कहा, बट देन रोहित ऑल्सो सेड समथिंग। अब इसका अर्थ क्या है? क्या आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे आपको ट्रांजिशन हैज ऑफिशियली स्टार्टेड? क्या ये समझ में आ रहा है? देयर इज प्लेंटी टू टॉक। और क्या मतलब मेलबर्न सिडनी में अश्विन का होना जरूरी नहीं था क्या? मतलब क्या उनकी जगह किसी रिप्लेसमेंट को भेजा जाना चाहिए? आई मीन प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट? पर एक और चीज़ है जिनको हम पूरी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर रहे, दैट इज जसप्रीत बुमराह आई फील, क्योंकि इनके जो आंकड़े हैं ना यार, मतलब वो 150 साल के क्रिकेट के इतिहास में ऐसे आंकड़े किसी के नहीं है भाई। कर क्या रहा है बंदा यार, एकदम अलग है। उनकी बात करेंगे। एंड संजू सैमसन विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, उनका नाम नहीं है एक्चुअली। केरला ने उनको पिक ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो एक वायनाड में एक ट्रेनिंग कैंप था, उन्होंने अटेंड नहीं किया। अब उन्होंने शायद लिख के भी दिया था, पर वो टीम का हिस्सा नहीं है। देन देयर इज चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे के मैचेस हैं। देयर इज प्लेंटी टू टॉक अबाउट टुडे यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। पहली बात तो कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और वैसे हैशटैग आकाश यात्रा का नया एपिसोड, नया एकदम पूरा तुर्की जा रहे हैं, वो आपको दिखाऊंगा आपको। पर अगर आप फैंटेसी खेलते हो तो पहली बात बस सुन लो मेरी प्लीज़, गांठ बांध के, कि टेलीग्राम के चैनल पे आ जाओ यार। बहुत अच्छी अच्छी एक तो ऑफर्स आ रही हैं, नई नई ऑफर्स आती हैं, सस्ते में आप खेल सकते हैं, पैसे कम खर्च होंगे, और अच्छी अच्छी टिप्स भी मैं वहाँ देता हूँ। अपनी टीम भी आपके साथ शेयर करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैं आप डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आ जाओ, सारे आ जाओ, साथ में फैंटेसी क्रिकेट खेलेंगे, इन्वेस्ट वाइजली करेंगे, प्ले सेंसिबली करेंगे, पैसा नुकसान नहीं करने का, अब उनको ध्यान रखने का है। तो यहाँ क्विक मनी, क्विक रिच वाली स्कीम नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पे सीखेंगे। पर नाउ लेट्स टॉक अबाउट अश्विन यार। मतलब प्रीएम्बल हटाते हैं, अश्विन की बात करते हैं। सी किया क्या है ये, व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड? अश्विन, आई फील फेल्ट कि यार नहीं यार, अब नहीं, अब और नहीं। हर किसी के जीवन में एक समय आता है कि आप सोचते हो कि क्या मैं अब और ये करना चाहता हूँ, झेलना चाहता हूँ, एम आई ओके विद इट? सी पहले बहुत लंबे समय तक इस बात का भी उनको मलाल रहता होगा कि वो ओवरसीज मुकाबलों में नहीं खेलते हैं। ही इज़ नॉट द नंबर वन स्पिन ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू द ओवरसीज गेम्स। ये बड़े दिनों से लगातार चलता आ रहा था। अब ही मेड पीस विद इट कि यार देखो क्या है कि जड्डू जो है ना वो जेनरेशनल टैलेंट है, ऐसा टैलेंट मिलता नहीं है, और एक ही स्पिनर खेलना है। अब वो मेरे से बेहतर बैटिंग करता है, हालांकि इनके बैटिंग में कोई कमी नहीं है। अभी 100 बनाया था भाई ने, वो जो चेन्नई का मैच था, इस खिलाड़ी ने बिल्कुल बचाया था। 144 पे 6 से 100 बना के आगे पहुंचे। 6 सेंचुरीज इनके नाम है। गेंदबाजी में तो गजब काम किया है, पर आई मीन जड्डू इनके आगे था हमेशा। जब ओवरसीज मैचेस आते थे तो जड्डू इनके आगे होता था, और उन्होंने ही मेड पीस विद द फैक्ट कि ठीक है यार, जड्डू खेल रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब वॉशिंगटन सुंदर खेले, पर्थ का मैच था, तो फिर उन्होंने कहा दैट्स इट यार, आई एम डन, मुझे नहीं खेलना। और ये बात रोहित ने कहा कि मैंने पर्थ में जब आया तो उन्होंने कहा कि यार मेरा हो गया। मैंने कहा रुक जा यार, पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल ले, हम खिलाएंगे तेरे को। पिंक मैच खिलाया, पिंक बॉल वाला मैच खिलाया। फिर आपने गाबा में जैसे ड्रॉप किया, उसने कहा बस हो गया भाई, तुम लोग सीरियस नहीं हो, मुझे खिलाना नहीं चाह रहे, क्योंकि मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं है। मतलब ऐसा मैंने क्या किया पिंक बॉल के टेस्ट मैच में जिसकी वजह से तुम मुझे ड्रॉप करने वाले हो गाबा में? अब गाबा में आपने ड्रॉप कर दिया, वहां पे जड्डू ने रन भी बनाए हैं, अब मेलबर्न में तो क्या ही खिलाओगे, और पता नहीं कभी भी वॉशिंगटन सुंदर को आप मेरे से पहले खिला दोगे तो आई एम डन। शार्क टैंक की फील आई, आई एम आउट। तो वो आउट करके वो निकल तो गए हैं, पर ये बता रहा है कि शायद अगर उनसे कोई कहता कि यार यू नो व्हाट अश्विन रुक जाए यार, सी अभी एक ही न्यूजीलैंड की सीरीज अच्छी नहीं रही, उसके अलावा आपने सब अच्छा किया है, इंग्लैंड में भी आपकी जरूरत पड़ेगी, हमें 2 स्पिनर खिलाने पड़ सकते हैं कभी कभी, इंग्लैंड है आफ्टर ऑल, एंड देन देयर इज द होम सीरीज। आई मीन एक ही तो फॉर्मेट खेल रहा है, खेल ले यार, थोड़ा सा और खेल जा, प्लीज प्लीज बी अराउंड, क्योंकि आईपीएल भी तो खेलेगा ना, अब 3 साल 4 साल खेलने वाले हो तुम लोग, तुम खेलोगे। पर नोबडी एक्चुअली हैड दैट कॉन्वर्सेशन इज व्हाट आई फील। उन्होंने पूछा होगा कि मैं चाहिए हूँ, और इन्होंने कहा कि मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते वेदर यू विल बी इन द प्लेइंग 11 और नॉट, तो देख लो। उन्होंने देख लिया, वो छोड़ के चले गए। अब मिडिल ऑफ द सीरीज गए हैं, तो एक और सवाल उठता है कि यार अब इसमें टीम के कॉम्पोजिशन और बैलेंस का क्या? सवाल तो सही है, क्योंकि आपको 3 स्पिनर चाहिए थे, आपने जो श्रृंखला के लिए स्क्वाड जो चुना था उसमें 3 स्पिनर चाहिए थे, लेकिन अब एक नहीं है, तो उनकी रिप्लेसमेंट बुलानी चाहिए, या तो अक्षर इफ कुलदीप इज अवेलेबल, पर वो भी कुछ नहीं हुआ। तो मिडिल ऑफ द सीरीज रिटायरमेंट्स आर जनरली नॉट अ वेरी नाइस थिंग, खास तौर से जब सीरीज इज स्टिल ओपन, एक एक पे खड़े हैं और श्रृंखला आप जीत सकते हैं, WTC का फाइनल तक भी आप पहुंच सकते हैं। पर अश्विन ने कहा बाय बाय। पर अगर अश्विन ने कह दिया बाय बाय, तो इज इट गोइंग टू ट्रिगर? दैट्स द सेकंड पॉइंट, इज इट गोइंग टू ट्रिगर कि भैया अब सबके लिए तैयार हो गया, व्हील इज सेट इन मोशन, रिटायरमेंट के प्लान्स अब तैयार कर लीजिए, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए अब ऑफिशियली ये शुरुआत हो चुकी है। एक जा चुके हैं, बाकी कोई भी जा सकते हैं। आई मीन अगले 6 महीने छोड़ो, एक्चुअली अगले 3 हफ्ते
ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मुझे लगता है कि बाय द 15th ऑफ जनवरी हमारी पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से भारतीय टीम आगे की तरफ जा रही है, क्योंकि अश्विन की रिटायरमेंट ने इट हैज़ ओपन क्वाइट अ फ्यू थ्रेड्स। डाउट नहीं है इस बात में कोई भी, बिल्कुल नहीं है। जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, और जसप्रीत बुमराह की बात क्यों करते हैं, क्योंकि यार बंदा अलग है भाई यार। मतलब कई बार क्या होता है कि आप किसी को देखते हैं और उसको उस समय उतना अप्रिशिएट नहीं करते, बाद में आप करते हो, क्योंकि जैसे अब अश्विन की बात हुई ना, अश्विन को अब जब खेल रहे तो थोड़ा ना इतना अप्रिशिएट किया हमने कि 6 शतक हैं, 500 सुपर विकेट्स हैं, और वाइड बॉल में भी बहुत वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला वो पॉज वो याद आता है, वो जो मेलबर्न में जो सामने चौका लगाया वो कब याद आता है, सब कुछ तब याद आता है। वाइड बॉल भी छोड़ दिया था वो कब याद आता है, जब आप रिटायर कर जाते हो। पर जसप्रीत बुमराह, सच बात हो ऑनेस्टली, अगर जसप्रीत बुमराह ना हो तो ये सीरीज तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। जीतना वीतना छोड़ो, आप बराबर होना छोड़ो, आप हार चुके हो ऑलरेडी, 3-0 से पीछे हो आप। अगर जसप्रीत बुमराह नाम का एक खिलाड़ी ना हो तो ऐसा इंपैक्ट किसका रहा है यार। मतलब यू जस्ट लुक एट, मैं अपनी टीम को कहा नंबर्स पे नंबर्स डालते रहना, जिसके अंदर ये सब सूचियों में नंबर 1 पे है। मतलब अलग ही लेवल का गेंदबाज है यार। ही इज अ मैजिशियन, ही इज अ मैवरिक, ही इज अ मास्टर, ही इज अ मिरेकल मैन है बंदा यार। कि आप नई गेंद थमाते हो तो वो काम करते हैं, पुरानी गेंद थमाते हो तो करते हैं। इंडिया में यार, इंडिया में नंबर्स किसके अच्छे होते हैं, किस फास्ट बॉलर के नंबर इंडिया में अच्छे होते हैं, भाई के हैं। नई गेंद से नहीं तो चलो पुरानी गेंद से इंडिया में, बाहर जाके नई गेंद से, इंग्लैंड में जाके स्विंग के साथ, ऑस्ट्रेलिया में जाके बाउंस के साथ, साउथ अफ्रीका में बाउंस एंड पेस के साथ। आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार। जसप्रीत बुमराह is already in my books like one of the greatest of all times। मतलब उसके बाद क्या होगा, कहाँ तक पहुँचेंगे, ये तो बहुत बाद की बात है। पर सर्जरी के बाद वापस आए हैं यार। हम सबको डाउट था कि क्या ये हो पाएगा, विल ही एक्चुअली प्ले फॉर इंडिया अगेन। उससे भी बेहतर हो गया है यार। एंड ऑल्सो देयर वाज अ लिटिल स्टोरी जो उनकी मदर एक बार नरेट कर रही थी, हमने एक अच्छी सी रील भी बनाई है उसकी, प्लीज़ डू कम, हमारे IG पे आइएगा, विल पब्लिश इट वेरी सून। जिसमें नाइकी का एक जूता खरीदना था इनको यार। इनका मेरे को मम्मा एक जूता दिला दो। मम्मी ने कहा बेटा अभी नहीं दिला सकती, मेरे को ना थोड़ा सा पैसे और इकट्ठे करने दे। उनके फादर के देहांत के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर जो था वो मदर पे था। तो ऐसे में नाइकी वॉज टू एक्सपेंसिव। कुछ नहीं बोला बच्चे ने, कहा कि ठीक है मॉम इट्स ओके फाइन, एक दिन मैं अपने पैसों से खरीदूंगा। जिस बंदे के पास मतलब पैरों में जूते पहनने के लिए, वो नाइकी के जूते पहनने के लिए पैसे नहीं थे, आज पूरा ज़माना उनके पैरों में है, कदमों में है। बुमराह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन इंडियन यार। और जो आप क्रिकेट के लिए कर रहे हो ना, आई मीन आई एम ग्लैड दैट क्रिकेट हैपेंड, यू हैपेंड टू क्रिकेट रादर ऑनेस्टली। संजू सैमसन की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका नाम ही नहीं है विजय हजारे ट्रॉफी में, उनका नाम ही नहीं है। अब आप सोच रहे हो क्या हो गया भाई। भाई वो नहीं गए थे वायनाड नहीं गए थे, वो उन्होंने कैंप अटेंड नहीं किया था। कैंप अटेंड नहीं किया तो केरला ने कहा कि हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब वो सुनने में, क्योंकि फैन पेजेस आजकल बहुत होते हैं, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती नहीं है, किसी फैन पेज ने डाल भी दिया कि संजू ने इन्फॉर्म भी कर दिया था कि जी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे पैर में चोट है एक्चुअली, और मेरे पैर में चोट है, इस वजह से आई कांट अटेंड दिस कैंप, बहुत दूर हो रहा है और इट इज़ नॉट गुड, तो देख लेना आप लोग। लेकिन उन्होंने तो सेलेक्ट ही नहीं किया। अब सच बात यह है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये क्या हो क्या रहा है टोटल में, अगर कुल मिला के अगर आप देखें, थिंग्स आर ग्रेट यार। ये पृथ्वी शॉ की बात भी थी, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, मैं इन दोनों को एक साथ नहीं करना चाहता। लेट्स टॉक अबाउट संजू, अदरवाइज थोड़े से कीबोर्ड वॉरियर जो है वो बिजी हो जाते हैं। संजू के लिए इंपॉर्टेंट है विजय हजारे खेलना, क्योंकि T20 में ऑलरेडी आप जब एक के बाद एक 3 शतक जड़ देते हो, और तो सडनली फिर आपके जहन में आपके होना चाहिए थॉट्स में कि वनडे भी है यार, वाई नॉट देयर ऑल्सो, कि वहाँ पे भी ऋषभ पंत अभी पूरी तरह से सुदृढ़ स्थापित नहीं है। पर उसके लिए विजय हजारे खेलना ज़रूरी था। अगर आप नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे 3 ODI होंगे, आप नहीं खेलोगे, फिर आप 5 T20 खेलोगे, पर फिर चैंपियंस ट्रॉफी आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप नहीं, कैसे सेलेक्ट होगे, हो ही नहीं सकता ना, यू नॉट इवन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। तो वो मुझे लगता है कि बस मिस हो गई है। एंड समथिंग दैट आई डोंट नो, लिटिल क्लैरिटी हेल्प्स यार। कोई क्लैरिटी आजकल देता नहीं है, विच इज़ अ लिटिल सैड। और पर पृथ्वी शॉ की ये बात मैं फिर दोबारा पढ़ी कि भाई प्रैक्टिस सेशन मिस कर देता था यार, और बहुत मिस करता था, मतलब ट्रेनिंग सेशन मिस पे मिस करता जा रहा है। और सुबह जो है 6 बजे आ रहा है, 6 बजे सुबह आ रहा है भाई। उस दिन मैच है, उसके बाद क्या कहते हैं जनाब के, मतलब देवर प्लेंटी ऑफ इश्यूज़, जो वर्क एथिक के इश्यूज़ हैं, फिटनेस को लेकर इश्यूज़ हैं। इनफैक्ट आई वाज टेलिंग दिस टू माय डॉटर कि मैंने कहा 19 साल का था तो वर्ल्ड कप जीत गया था। उसके बाद एकमात्र ऐसा भारतीय जिसने डेब्यू पे रांची में, दुलीप में और टेस्ट में शतक बनाया, कोई नहीं है। और पहले 1.25 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में था, फिर 7.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में था यार, और 3 साल खेला है, रिटेन हुआ था। उसके बाद नो IPL कॉन्ट्रैक्ट, नो विजय हजारे ट्रॉफी, कहीं रह गया यार। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ अचीव करने के बाद इतनी ज़ोर से नीचे की तरफ गिरे हैं कि
इट लुक्स लाइक अ फॉलन हीरो का स्टोरी। तो आई रियली होप देर इज़ अ टर्न अराउंड, क्योंकि उम्र उनके पास है, टैलेंट उनके पास है, वो है उनके पास काबिलियत। तो शख्सियत चाहिए, काबिलियत तो है भैया, अब शख्सियत चाहिए कि यहाँ से वो बदल सकें, क्योंकि आई मीन चीज़ें निकल रही हैं बहुत तेज़ी से हाथ से। जो मुंबई की टीम से ड्रॉप हो जाएगा तो आने वाला समय तो मुश्किल हो जाएगा यार। यू नीड टू गेट फिटर एंड द स्टोरीज आर नॉट गुड। हर बंदा अगर बोलने लग जाता है कि वर्क एथिक ठीक नहीं है, प्रैक्टिस पे नहीं आता, ट्रेनिंग मिस करता है, सुबह 6 बजे आता है, हाउ कैन वी एक्चुअली फील इट विद 10 पीपल, क्योंकि पृथ्वी नहीं था। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, नहीं हो सकता ना। मतलब वो खबरें नहीं आई तो वेल डन एमसीए कि आपने ये रिलीज़ नहीं की चीज़ें, पर इफ़ दैट रियली हैपेंड दैट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ थिंग्स। वैसे आज के लिए मेरे पास इतना ही है। इंस्टाग्राम के चैनल पे आ जाना, वहाँ पे सोच रहा हूँ पृथ्वी की भी एक बना देता हूँ रील। वैसे मैंने एक बिग बैश लीग का सिडनी थंडर्स के जितने मैच है उसकी हाईलाइट्स मैं हिंदी में कर रहा हूँ, तो डू चेक दैट आउट। वो भी है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे अपनी टीम आकाश भी है, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। और बताना ज़रा कि अश्विन की जो रिटायरमेंट है इससे क्या लग रहा है, वट डू वी मेक ऑफ इट, बताओ ना ज़रा, आपको क्या लगता है? या मोर रिटायरमेंट्स टू फॉलो? टीम एक थोड़ा पोल कर लो, मोर रिटायरमेंट्स टू फॉलो, या फिर किस तरीके की चीज़ें बदलने वाली हैं, इस ट्रांजिशन ऑलरेडी नाउ हैज़ इट ऑलरेडी बिगन? तो वो सारी चीज़ें ज़रा बात करते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। हाइब्रिड मॉडल के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था कल, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो चुका है। हाइब्रिड मॉडल इज़ कन्फर्म नाउ। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो ज़रा।